हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम बात करने वाले हैं BPSC 141 गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के 7th यूनिट के, जिसका टाइटल है ट्रस्टीशिप। अभी जो ट्रस्टीशिप है इसके बारे में हम पिछले कुछ यूनिट्स में भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज के इस यूनिट में हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि जो गांधी जी हैं, जब वो 1915 में इंडिया आए तो उन्होंने भारत को जानने की कोशिश की कि भारत में आखिरकार चल क्या रहा है। तब वो अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के पास गए और उनकी एडवाइस उन्होंने मानी, जो कि एडवाइस थी कि अगर तुम्हें भारत को जानना है तो तुम्हें लगभग 1 साल तक भारत में घूमना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। और इस एडवाइस को मानते हुए जो गांधी जी हैं, उन्होंने अपनी भारत की यात्रा शुरू की और लगभग 1 साल तक पूरे भारत को घूम लिया। और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमें ब्रिटिश रूल से पॉलिटिकल फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरी देश की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरा भ्रमण किया, तो उन्होंने एक चीज़ और देखी। वो ये थी कि हमारे देश में ब्रिटिश रूल का जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्रूअल रूल है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन एक चीज़ जो भारत को अंदर ही अंदर खत्म करती जा रही है, वो है पॉवर्टी, यानी गरीबी। अब इस गरीबी की वजह से जो डाउन ट्रोडन मासेस हैं, उनकी हालत बहुत ही बेकार हो रखी है। अब क्योंकि इनके मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो गिरे हुए हैं, अब ये चोरी चकारी करते हैं, मार धाड़ करते हैं, दूसरों को लूटने की कोशिश करते हैं। और इसी से जो सोशल अनरेस्ट है वो यहाँ पर भारत में आता है, जिसकी वजह से भारत आगे बढ़ने की बजाय और पीछे जा सकता है। तो गांधी जी को ये लगा कि अगर हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए तो इसी के साथ ही साथ हमें इस गरीबी से भी आज़ादी चाहिए, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। और उनकी अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज वाइटल फॉर इंडिया, क्योंकि इसी से हम गरीबी जैसे सोशल इविल्स को निकाल सकते हैं। क्योंकि गरीबी की वजह से इनइक्वालिटीज़ इंडियन सोसाइटी में हुआ करती थी। उनका यह बिलीव था कि जब तक रिच लैंड ओनर्स और अमीर लोग अपने हाथों में ट्रस्टीशिप यानी अपनी संपत्ति का दूसरों की भलाई के लिए यूज़ करना नहीं शुरू करते हैं, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हमारे देश से जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनरेस्ट फैला हुआ है वो जा सकता है, हम उसे ओवरथ्रो नहीं कर सकते। तो इसी वजह से गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया ट्रस्टीशिप का, जहाँ पर ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी पे बात की जाती है कि जो भी प्रॉपर्टी किसी के पास है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास संपत्ति है, तो वो उस संपत्ति और पैसे का दूसरों की भलाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गांधी जी के सामने दो विचार आते हैं। एक होते हैं कैपिटलिस्ट विचार, एक होते हैं कम्युनिस्ट विचार। जो कैपिटलिस्ट विचार होते हैं वो ये कहते हैं कि हर किसी के पास हक है जितनी मर्जी प्रॉपर्टी इकट्ठा करे। हर किसी को यहाँ पर फ्रीडम मिली हुई है कि जितना मर्जी वो अपने पास धन इकट्ठा कर सकता है और वो अपने लिए यूज़ कर सकता है, उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता। वहीं जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें तो जनरल गुड को प्रमोट करने के लिए सारी चीज़ों को सरकार के हाथ में दे देना चाहिए, ताकि सरकार इससे जो है वो दूसरों की भलाई कर सके। तो गांधी जी के सामने जब ये दो विचार आते हैं, तो उसके बाद से ही यहाँ पर जो ट्रस्टीशिप का मॉडल है वो थोड़ा थोड़ा शेप लेने लगता है। और उसके बाद शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप की। तो जो गांधी जी के इकोनॉमिक आइडियाज़ होते हैं, उनका मेन मकसद ही यही होता है कि हमें जो हमारी पॉवर्टी है उसके अगेंस्ट एक स्ट्रगल करना है। जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ड्यू टू दी सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस, उसे हमें ख़त्म करना है, जिसकी वजह से हमारे जो सोशल और मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। और इन्हीं सब विचारों के चलते गांधी जी को एज अ इकोनॉमिस्ट ऑफ मासेस भी कहा जाता था, क्योंकि उनकी अप्रोच जो थी इस पूरे कॉन्सेप्ट को अचीव करने की, वो ये थी कि जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को अचीव नहीं कर सकते, नहीं कर लेते, तब तक ह्यूमन की डिग्निटी नहीं आ सकती। मतलब इंसान सर उठा के नहीं जी सकता, वो पॉवर्टी, इनजस्टिस और इन सभी से हमेशा सर झुका के चलता है और उसको दबाया जाता है। तो जब तक एक एक इंसान जो है उसके पास सही अमाउंट में, मतलब उतना पैसा नहीं आता था, जब तक वो अपनी फुल बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, तब तक वो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो गांधी जी इस कॉन्सेप्ट के चलते कुछ इकोनॉमिक फिलॉसफी में एक्सपेरिमेंट्स करना चालू करते हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स वो अपने साथ ही करते हैं और उन्हें एक नई दिशा मिलती है, जिससे कि इन सभी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, जो लैंड ओनर्स हैं
जो अमीर लोग हैं उन्हें जो भी उनके पास है, भले ही किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास मटेरियल गुड्स है, किसी के पास पैसा है, तो उन सभी चीज़ों का यूज़ उन्हें कॉमन लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि उन्हीं के सेल्फिश, हम कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन के लिए। उन्हें कॉमन लेबर की तरह यहाँ पर देखना चाहिए, कि कॉमन लेबर के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ों को देखना चाहिए कि कैसे कॉमन लेबर को लगता है कि उनके पास कम पैसा है, और कम पैसा होने की वजह से उन्हें और ज़्यादा शोषण सहना पड़ता है। तो यहीं से जो गांधी जी हैं वो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप निकालते हैं, जिसमें वो एक फार्मूला बताते हैं, जिसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि ट्रस्टीशिप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम जो संपत्ति है उसको बांटना शुरू कर दें, ये नहीं, बल्कि जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर ऑफ सोसाइटी है उसको थोड़ा चेंज करें। चेंज किस में करें? एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाए, समानवाद सोसाइटी बनाए, जहाँ पर हर किसी को समान अधिकार मिले, समान वेज मिले, मतलब समान आय, तनख्वाह मिले, जिससे कि हर एक इंसान डिग्निटी के साथ जी सके। और यहाँ पे जो गांधी जी हैं वो कैपिटलिज्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि गांधी जी ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट ओनर क्लास है, प्रेजेंट कैपिटलिस्ट क्लास है, वो कहते हैं कि उन्हें अपने आप को रिफॉर्म करना चाहिए ऑन द फेथ दैट ह्यूमन नेचर इज नेवर बियॉन्ड रिडेम्पशन। मतलब उनका मतलब कहने का यही है कि जो भी इन सभी के पास वेल्थ है वो उसे दूसरों की भलाई के लिए यूज़ करें, ना कि खुद के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई प्राइवेट ओनरशिप की बात नहीं की जाती है। जो भी अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उसे पहले सोसाइटी से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हीं की वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, तभी जो सोसाइटी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को परमिट करेगी कि हाँ तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लो। अगर इससे किसी का भी वेलफेयर नहीं हो रहा, सिर्फ एक इंसान का भला हो रहा है, तो इसको परमिशन नहीं दी जाएगी। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पर गांधी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि कोई कानून ही नहीं बनाना है। गांधी जी कहते हैं कि इसके लिए कानून होना चाहिए, जहाँ पे जो सरकार है वो ये तय करे कि किस तरीके से जो अमीर लोग हैं, जो लैंड ओनर लोग हैं, उनकी संपत्ति का यूज़ किया जाए दूसरों की भलाई के लिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि अंडर द स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टीशिप जो इंडिविजुअल है उसको अपनी वेल्थ का सेल्फिश सेटिस्फैक्शन करने के लिए फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ सोशल इंटरेस्ट में है, अगर सोसाइटी का इससे भला हो सकता है, तो वो सरकार जो है वो उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा लेके दूसरों में बांट सकती है उनकी भलाई के लिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जहाँ पर अगर हम एक सोसाइटी में देखें तो जो लेबर क्लास होती है उसके लिए एक मिनिमम वेज होती है कि इतनी मिनिमम तनख्वाह तो इसकी होगी ही होगी। तो ऐसे ही गांधी जी ये कहते हैं कि मैक्सिमम इनकम पर भी एक लिमिट लगाओ, कि कितना एक इंसान को अलाउ होना चाहिए एक मैक्सिमम इनकम कमाने के लिए। इससे होगा क्या कि जो भी मिनिमम इनकम और मैक्सिमम इनकम के बीच में जो गैप है वो कम होगा, और ये गैप रीजनेबल होगा और इक्विटेबल होगा, सबको समान रूप से देखा जाएगा। और ये तनख्वाहें जो हैं वो टाइम टू टाइम वेरी भी करती रहेंगी, इससे कि जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रखे हैं ड्यू टू दी इनकम इनजस्टिस बाय दी जो पॉवर्टी है, उससे ये सारी चीज़ें जो है वो कम हो सकती हैं। सिक्स पॉइंट आता है अंडर दी गांधीज इकोनॉमिक ऑर्डर। जो कैरेक्टर है प्रोडक्शन का वो डिटरमाइन किया जाएगा बाय द सोशल नेसेसिटी थैंक्स टू द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, जहाँ पर जो सोशल जो सोसाइटी है उसकी जो भी नीड है उसके हिसाब से सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा, नॉट बाय द पर्सनल ग्रीड ड्यू टू द माइंडसेट ऑफ कैपिटलिज्म। ये हैं पूरे 6 फार्मूला ऑफ ट्रस्टीशिप। अब बात करते हैं ट्रस्टीशिप एज एन एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट। तो जो गांधी जी का डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप है वो इस उपनिषद के फर्स्ट श्लोक में मिलता है, जहाँ पर ये पूरा श्लोक ये कहता है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो मटेरियल्स हमारे आसपास हैं, वो सारी चीज़ें भगवान की देन है, और हमें इन चीज़ों का उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। जितना हम इनसे मतलब कह सकते हैं कि अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, उतना ही हम इन्हें यूज़ करें, ना ही इनका ओवर यूज़ करें। क्योंकि ओवर यूज़ करने की वजह से एक इंसान में लालच आता है। लालच की वजह से वो इंसान उन चीज़ों को एक्यूमुलेट करने लगता है, उसका वैक्यूम क्रिएट करता है, और वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी फैलती है। और यही चीज़ गांधी जी अपने ट्रस्टीशिप के फॉर्मूले में नहीं डालना चाहते। इसीलिए गांधी जी ये कहते हैं कि जो भी जिसके पास भी संपत्ति है उसे उससे डिटैच नहीं रहना चाहिए, बल्कि डिटैच जो अटैचमेंट है
अपनी प्रॉपर्टी से वो ना रख के उसे डिटैचमेंट की तरफ जाना चाहिए। उसे अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि कौन-कौन ऐसा इंडिविजुअल है जिसको उस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, वो उसको प्रोवाइड करे वो सारी चीज़ें। तो ये था गांधी जी का आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप, जो कि बिलीव करता है नॉन पोजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी में, जहाँ पर ये कहते हैं कि जो भी वेल्थ है, जो भी दौलत है, धन है, वो सब भगवान को समर्पित है, और इस धन का यूज़ हम कलेक्टिव गुड में यूज़ कर सकते हैं रेदर देन द पर्सनल गेन्स। उसके बाद अगर हम कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जाने की कोशिश करें, तो ट्रस्टीशिप का आइडिया हम कुछ इंडियन ट्रेडिशन से भी लगा सकते हैं। जो आइडिया गांधी जी ने राम राज्य का दिया था, तो राम राज्य का आइडिया देते हुए गांधी जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय मतलब एक राम राज्य हम कह सकते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन है। एक इस आइडियल सिचुएशन में जो गांधी जी हैं, वो ये कहते हैं कि जो राजा लोग होते हैं, वो अपनी प्रजा के लिए एज अ ट्रस्टी काम करते हैं। उस समय पर जो भी हम कह सकते हैं कि हिंदू जॉइंट फैमिलीज हुआ करते हैं, उनके जो हेड है, वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए उस प्रॉपर्टी का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपनी फैमिली का वो वेलफेयर कर सकें। और ये सेम चीज़ डॉक्टर एस राधा कृष्णन अपने आइडिया को री इन्फोर्स करते हुए कहते हैं कि जो हिंदू फिलॉसफी है, उसमें भी सेम ही चीज़ हमें दिखाई देती है, जहाँ पर जो भी चीज़ें हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं, उसका मतलब होता है कॉमनवेल्थ के लिए काम करना, ना कि इंडिविजुअल ओनरशिप के लिए। और यही चीज़ हमें गांधी जी के कॉन्सेप्ट में भी दिखाई देती है, जहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि अगर हम ट्रस्टीशिप का यूज़ करें, तो आज के टाइम पे चलने वाले जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उनका हम अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं बाय द एथिकल यूज़ ऑफ वेल्थ फॉर द सोसाइटल वेल-बीइंग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी का, जिसमें सबसे पहला सब टॉपिक है गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। तो गांधी जी का ये बिलीफ था कि जो भी चीज़ इस धरती पर पाई जाती है, वो भगवान की देन है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, जो भी इंडिविजुअल एक प्रॉपर्टी को ओन करता है अपनी लेगेसी की वजह से, अपने हार्ड वर्क, अपनी एंटरप्राइज की वजह से, अगर उसके पास इन चीज़ों का एक्सेस है, तो वो इन चीज़ों का मैनकाइंड के लिए यूज़ कर सकता है, उनकी भलाई के लिए यूज़ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ सोशल लिविंग पे। तो गांधी जी का मानना रहता है कि जो एक इंसान है, एक पर्सन है, उसे अपनी वेल्थ का एक सोशल वैक्यूम नहीं बनाना चाहिए। सपोज गांधी जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, बहुत उसके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो गांधी जी ये कहते हैं कि इन सारी इंडस्ट्रीज़ को वो अकेले नहीं संभालता होगा, बल्कि उसने बहुत सारे लोगों को हायर किया होगा अपनी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, जिनकी वजह से वो इतनी सारी दौलत इकट्ठा कर पा रहा है। तो गांधी जी इसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हुए कहते हैं कि जो ये मॉरल ओनरशिप है कि हाँ, हमारी इंडस्ट्री में जो है वो वर्कर्स काम करते हैं और हम उनको अच्छे से वेज करते हैं, उनकी एकोमोडेशन का ध्यान रखते हैं। तो गांधी जी ये कहते हैं ये तो एक मॉरल लेवल पे ओनरशिप हो गई। लेकिन जो अमीर लोग हैं, उन्हें कभी भी अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जो गरीब जनता है सोसाइटी में, उसकी भलाई के लिए उसे यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इन्हीं गरीब लोगों की वजह से, जब तक ये गरीब लोग इस अमीर की फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, तब तक ये अमीर और अमीर नहीं बन सकता। तो इसी की वजह से, इन गरीब लोगों की वजह से, ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनको ये काबिलियत मिलती है धन दौलत को इकट्ठा करने की। तो गांधी जी ये कहते हैं कि इन गरीबों का भी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए इसकी वेल्थ में। हर किसी को अपना हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं गरीबों की वजह से इसका घर जो है वो चल रहा है। तो ये है इस पूरे आइडिया का हम कह सकते हैं कि क्रक्स जो है वो यही है। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि किसी को भी ये राइट नहीं है कि अपने नीड से ज़्यादा जो है वो वेल्थ को एक्यूमुलेट करे। जितनी उसकी नीड है, जितने में उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो फुलफ़िल हो पा रही हैं, उतना ही पैसा वो अपने पास रखे। बाकी जो भी पैसा है वो दूसरों की भलाई में लगा दे। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि अगर एक इंसान के पास कोई टैलेंट है, तो वो अपने टैलेंट का यूज़ कर सकता है सफ़रिंग पीपल को आराम पहुंचाने के लिए। अपने टैलेंट के दम पे जो उसने अर्निंग्स की हैं, वो उनका ट्रस्टी बन सकता है, ताकि वो लोगों की मदद कर सके। एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो अगर कोई सिंगर है, तो वो सिंगर क्या कर सकता है कि चैरिटी के लिए कॉन्सर्ट रख सकता है। उस कॉन्सर्ट में जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने टिकट ली होगी। अब उस टिकट के जो भी पैसे हैं, वो उन गरीब लोगों में बांट दें।
अपने इस तरीके से अपने टैलेंट का यूज़ करें। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो गांधी जी हमें बताते हैं। उसके बाद गांधी जी ये कहते हैं कि हर एक इंसान जो है उसकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो डिफर करती है मैन टू मैन। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करने में सक्षम होते हैं, जो कि ऑनेस्टली जो लेबर क्लास होती है, जैसे कि वो लेबर क्लास जो है वो ऑनेस्टली अपने सारे वर्क्स को एग्जीक्यूट करती है और ये ज़्यादा प्रोडक्टिव पाई जाती है अदर देन दी जो लोग लेस एनर्जेटिक होते हैं। बिसाइड्स दिस, उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि जिनके पास इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिनके पास दिमागी तौर पे जो कह सकते हैं कि सोचने में माहिर हैं, तो वो इस तरीके से अपने इस दिमाग का यूज़ कर सकते हैं कि कैसे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से देश को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से जो भी प्रोग्रेस है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी एक्नॉलेज करते हुए ये कहते हैं कि जो भी मटेरियल प्रोग्रेस डिपेंड करती है नेशन पे, वो इन्हीं सब लोगों पे करती है जो कि एंथुजियास्टिक होते हैं, कैपेबल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और इंडिविजुअल जो कि इमेजिनेटिव हैं, जो इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम पैसे को बढ़ा सकते हैं। उन्हीं लोगों पर जो हमारी देश की प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है, ना कि बीमार लोगों पर, मेंटली डेफिशिएंट लोगों पर। तो गांधी जी इन सभी से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स इस तरीके से काम करते हैं, जिनके पास एवरेज से ज़्यादा एबिलिटी है काम करने की, जो कैपेसिटी रखते हैं ज़्यादा काम करने की, वो उन्हें काम करना चाहिए और उन्हें उतनी ही तनख्वाह लेनी चाहिए जितनी उनकी बेसिक नीड्स वो फुलफिल कर सके, और लेजिटिमेट नीड्स तक ही इन सभी को सीमित रखना चाहिए। और लास्ट में आता है हमारे पास सेल्फ रेगुलेटेड, स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टीशिप। तो गांधी जी ये कहते हैं कि जो लिमिटेशंस हैं ट्रस्टीशिप बाय द रिच की, उस पे जो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट है उसे कुछ लिमिटेशंस लगानी चाहिए। ठीक है, कि जो भी रिच लोग हैं, जिनके पास जितना पैसा है, वो उस पैसे का यहाँ पर दूसरों की भलाई के लिए यूज़ करें। ठीक, तो उसके बाद गांधी जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको फुलफिल करने के लिए हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का काम करना चाहिए, जहाँ पर हम प्रेशर की स्ट्रैटेजी से, जो कि लेबर क्लास एक्सरसाइज करेगी ओवर द रिच क्लास, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कुछ स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशंस का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला है वो हम स्टेट के द्वारा रेगुलेट करा सकते हैं। लेकिन गांधी जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, हम ये कह रहे हैं कि ट्रस्टीशिप के फॉर्मूले को हमें स्टेट के द्वारा इम्पोज करना चाहिए। तो गांधी जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमें सबसे ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल तक इम्प्लीमेंट नहीं करनी, क्योंकि ऊपर वाले लेवल पे अगर हम जाएंगे तो वो ऑलरेडी लोग अमीर हैं, उन पे अब लिमिट करने की कोशिश करेंगे, उन पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो उल्टा हम ही को गालियाँ दे के और ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला जो है वो रिजेक्ट कर देंगे और कोई पैसा दूसरों की भलाई के लिए नहीं लगाने वाला। तो इसी कारण के चलते गांधी जी ये कहते हैं कि जो भी एलाइट्स हैं रूलिंग पार्टी के, या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर हमें इस जो चीज़ है, ये जो ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला है, हमें उन पर दबाव देकर इसको इम्पोज नहीं कराना चाहिए, बल्कि निचले स्तर से हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि निचले स्तर से ही जैसे जैसे चीज़ें ऊपर बढ़ती जाएंगी, लोग मॉरली स्ट्रांग बनते जाएंगे, उन्हें समझ आएगा कि किस तरीके से अपने पैसे का यूज़ करना है। तभी ये जो ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी को बचा सकते हैं बाय द सोशल इविल्स ऑफ द पोवर्टी, और सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा यूनिट। थैंक यू सो मच।